है मित्रों। देखिए आज हम आकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप पढ़ेंगे और कैसे याद करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। याद करने से पहले हमको जान लेना चाहिए कुछ मुख्य बातें जो परीक्षाओं पर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आइए अगर हम जानते हैं। देखिए अगर आपको कहीं शब्द के अंत पर नाम या डाम मिल जाए मित्रों, ध्यान देना, डाम अंत में, तो आपको षष्ठी बहुवचन लगा देना है। क्या लगाएंगे? षष्ठी बहुवचन लगाएंगे। अगर आपको देखिए सु मिल जाए तो आप क्या लगाएंगे? देखिए सु से नाम ही आ रहा, सप्तमी, सु से आ जाए तो सप्तमी जो है बहुवचन लगा देना है आपको। इतना आपको पता हो गया। अब देखिए अगर आपको कहीं भी मिल जाए अंतिम में तो क्या लगाएंगे भाई? तो बतलाएंगे तृतीया बहुवचन बता देंगे, तृतीया बहुवचन बता देंगे। ठीक है, आइए अब देखिए ये आपको सामान्य हुआ जो कि आपको याद करके समझ लेना है, इतना मुख्य। अब आकारांत पुल्लिंग, आकारांत का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों के अंत पर आ रहा है, ठीक है, तो उन्हें हम आकार। अब जैसे अगर आप बालक को देखेंगे तो जो का है, का, बालकः, तो का में क्या छिपा हुआ? का में भाई आ छिपा हुआ है, ये इसलिए इसका नाम आकारांत। ठीक है, ये समझ गए। जैसे बालक लिखा हुआ ना का, तो का के अंत में क्या है? आ, इसीलिए इसका आकारांत। अब कहीं गुरु हो गया तो भाई गुरु में क्या हो जाएगी? ऊ है, ऊ, तो इसलिए इसका उकारांत नाम कर देंगे। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। आइए अब अच्छा वाचन करके देखिए, बिल्कुल मैं आपको याद करा दूंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं लेना, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखकर समझना है। ठीक है, देखिए बालकः, मेरे साथ बोलते चलना है, बोलेंगे तो भाई आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, 100% बता रहा हूँ। बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके बालक। थोड़ा मेरे साथ बोलते चलिए। बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके बालक, बालकः बालकम बालकः, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके बालक। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थ, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके बा। अब देखिए कहीं आपको बालकाद दा मिल जाए तो भाई आप फिर भी आप ध्यान देना। देखिए इसके दो रूप बनते हैं, एक बालकात और एक बालकाद। तो आपको दा मिल जाए तो भी आपको क्या लगाएंगे? पंचमी ही बताना है। ठीक है, तो अगर एक याद कर रहे हैं, आप इसे याद कर रहे हैं, तो अन्य रूप भी आपको दिखा रहा हूँ कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए बालकात बालकाद, अस मिल जाए आपको कहीं अस, तो आपको लगा देना है षष्ठी। ठीक है, षष्ठी। देखिए जैसे बालकस्य, एक ही मात्रा, जैसे बाल के, फिर आ जाएगा रामे, तो आप क्या लगाएंगे? सप्तमी एक वचन लगा देंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर याद कर लेंगे तो आप आसानी पूर्वक समझ जाएंगे। लेकिन मेरे साथ वाचन, बस एक वचन याद कर लो, कम से कम एक वचन मेरे साथ बोल लो। एक वचन अगर भाई याद आ जाएगा ना तो आप आसानी पूर्वक बना लेंगे। बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके बालक, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके बालक। रामः रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम। अब द्विवचन में आप देखे होंगे भाई, द्विवचन में आपने क्या पढ़ा होगा? ऐसे पढ़े होंगे रामौ, फिर द्वितीया में द्वितीया विभक्ति और द्विवचन में फिर रामौ। तो इसी प्रकार देखिए आकारांत है, इनमें भी उसी प्रकार है। अरे बालको बालको बालकाभ्याम, बालको बालको बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। इनका देखिए अगर आप एक समझें तो जैसे ये आपका तृतीया चतुर्थी और पंचमी ये एक जैसे हैं। ठीक है, बालकाभ्याम, ठीक है, बालकाभ्याम। अब बालको ये आपका एक समान है। अब इधर आएंगे आप देखेंगे तो बालकयोः, ठीक है।
और ये जो संबोधन बनता है ये ऊपर की जो पहला एक वचन होता है उसी के अनुसार। देखिए जैसे कौ है तो इसमें भी कौ उसी प्रकार से बन गए। ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब देखिए बात तो इन्हें एक बार फिर बुला दूँ। देखिए जैसे रामः रामो रामो रामाभ्याम 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 बालको बालको। देखिए इधर आइए, अरे बालको बालको बालकाभ्याम बालको बालको बालकाभ्याम 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 बालको बालको बालकाभ्याम बालको बालको बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। पहले इन पर 3 आ जाइए, पहले 3 बोलिए। बालको बालको बालकाभ्याम बालको बालको बालकाभ्याम 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 बालकयो 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 हे बालको बालकयो बालकयो हे बालको। तो ये आप इतना द्विवचन हो गए। देखिए अभी एक आप याद कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी, फिर धीरे धीरे आप जरूर इन्हें जो है याद कर पाएंगे। ठीक है, दिक्कत ना लेना। देखिए अब आइए हम बहुवचन आपको याद कराते हैं। ठीक है, अब इसके अनुसार देखिए अन्य पुल्लिंग किस प्रकार चलेंगे वो भी आप समझ जाएंगे। बस एक तो याद कर लो कम से कम, भाई एक में तो टाइम लगाना पड़ेगा। देखिए बाल का जैसे रमाह रमान रमैया रमेभ्या, तो इसी प्रकार से बालकाः बालकाः बालकान् बालकैः बाल बालकेभ्यः। तो ठीक है, अब बालकाः बालकान् बालकैः बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु। अरे रामाः रमाः रमानो रमया रमेभ्यः रमेभ्यः रमाणां रमेषु रमाः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः। अरे बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु। हे बालकः, ये आप प्रथमा की तरह लगाएंगे। देखिए उसी प्रकार हे भस आपको लगा देना, क्योंकि ये जो है संबोधन का चिन्ह है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए जैसे ये है तो ये इधर भी आप देखेंगे, द्विवचन में इधर भी आप देखेंगे, तो आसानी पूर्वक इन्हें आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज़ मैं और बताऊं, अभी आपको और समझा रहा हूं ध्यानपूर्वक। अब ये जो आकारांत हैं जैसे आप देख रहे हैं, देखिए राम हो गया, राम के अंत में क्या आ रहा भाई, माँ जो है, माँ में अंत में आ रहा। अब आप पूरे ना याद करिए, जैसे कृष्ण हो गया, वृक्ष हो गया, कोविद हो गया, विद्वान हो गए, तो आपसे अगर आप एक याद किए हैं, आप चाहे जो भी आपको याद हो, भाई अगर राम हो तो राम का याद कर लीजिए, अगर बालक का याद है तो बालक का। तो अब आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं। अब आप क्या करिए, जैसे आपसे कोई पूछ ली राम का, भाई आपसे अगर देखिए आप बालक का याद किए हैं और वो पूछ रहा आपसे राम का, तो आप कहें हम राम का कैसे बनाएं। अगर वो आपसे पूछ लिया कि भाई सप्तमी बहुवचन राम का रूप क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, सप्तमी जो है बहुवचन तो क्या होगा। तो भाई मैंने बताया कि सु आ जाए, सप्तमी बहुवचन आ जाए और नाम या डाम आ जाइए तो तुरंत आप जान जाएंगे भाई षष्ठी बहुवचन हो जाएगी। इतना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसी प्रकार से जैसे अगर देखिए आपको बताऊं, थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूं, आप यहाँ समझिए। अगर आप देखिए थोड़ा इधर आइए, देखिए अगर ये बालकेषु सप्तमी बहुवचन बन रहा है तो ये राम का क्या बनेगा, रामेषु। ठीक है, इस प्रकार से अकृष्णेषु, इस प्रकार से आप बना सकते कि नहीं बना। सु बस जोड़ देना है अंत में सु जोड़ देना है, बस हो गया। तो ये अब जितने भी शब्द रूप हैं, नाग यानी सांप, नाग माने होता है सांप, छात्र यानी लड़का जो है, अश्व वैद्य यानी डॉक्टर जो होती हैं, जनक यानी पिता, तो कुछ उनकी मीनिंग भी, जैसे मधुप माने याद कर लीजिए, मधुप का मतलब होता है भौरा। तो अब ये भी जो है उसी प्रकार से चलने वाले। तो आप ऐसा करिए, जैसे अगर आप बालक का याद कर लिए तो अब राम का अपने से बनाइए। अगर राम का आप बना ले जाते हैं तो समझ जाइए हम सब इन्हें सब बना लेंगे, आराम से जो है आप कर पाएंगे। ठीक है,
आशा करता हूँ कि आपके समझ में आए। अपने मित्रों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो पाए। और ये निःशुल्क संस्कृत के लिए संस्थान है। आपको जो भी हम जानकारी देंगे पूरी ये निःशुल्क यूट्यूब पर आपको रहेगी, और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम प्रस्तुत करें। नमः संस्कृताय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।